और अब बात करेंगे तेजस्वी यादव की। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने कल नीतीश सरकार गिरने का बड़ा दावा किया था और अब जेडीयू में भी इस बयान का समर्थन मिलता दिख रहा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से पार्टी में खलबली मच गई है। गोपाल मंडल ने दावा किया है कि 6 महीने के भीतर भीतर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और वो सीएम पद से हट जाएंगे। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने की बात कही है। विधायक के बयान से जेडीयू सख्ते में आ गई है। हालांकि गोपाल मंडल पहले भी पार्टी को मुसीबत में डालने वाले बयान दे चुके हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विरोधी बयान का समर्थन कर रहे हैं तो सहयोगी इससे इनकार कर रहे हैं। अगर सही इतना हुआ सही तेज, हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको कहता है। अभी भी वो उन दलों के लोग लाठी से, जो 2 मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बरत्व दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था। फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी तिरुपति में ललन पासवान का मैंने प्रचार किया, कालगांव में पवन यादव का प्रचार किया और सुल्तानगंज में मैंने ललित प्रोफेसर का प्रचार किया और यहाँ पर तो शैलेंद्र का प्रचार किया। हम तो अपने प्रचारक थे और हार गया भागलपुर तो भाजपा का खरीदा हुआ सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया। हमको टोका तक नहीं, मतलब रोहित पांडे कौन है? वैसा कहीं ब्राह्मण होता है, टिक लहरा नाटा ऐसा काला ऐसा, इतना बड़ा टिक, मुंह में बोल नहीं, कोई कमाल नहीं। अरे चाहिए एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए दबंग मसल होना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं था, मुंह में बोल नहीं था, कभी उनको टोका नहीं, उसका प्रचार ही नहीं किए। प्रचार कैसे करते थे? आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो बयानबाजी थी वो गोपाल मंडल की तरफ से की गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कई बार वो इस तरीके से मुसीबत में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस बयान के बाद से हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। जेडीयू के ही माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल जी कह रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों के दावे में दम है, ये बात दिखने लगा है कि हम लोग कह रहे हैं बार बार कि ये सरकार, बिहार की एनडीए सरकार अपने अंतर विरोध से गिरेगी। ये सरकार वेंटिलेटर पर है। इसमें कितना दम है ये गोपाल मंडल जी के बयानों से समझा जा सकता है। जेडीयू के एमएलए ने यह कह के स्पष्ट कर दिया है कि अगले 6 महीना में तेजस्वी यादव की सरकार, नेतृत्व में सरकार बनेगी। जेडीयू खंड विखंड हो जाएगा। कुछ भाजपा तोड़ के ले जा रहा है और जो भाजपा के साथ नहीं जाएगा वो महागठबंधन में आएगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे एमएलए को ले जा रहा है और जो बच जाएगा वो महागठबंधन में चला जाएगा। तो 10-5 एमएलए की तो जरूरत है महागठबंधन सरकार बनाने के लिए। जिस तरह से ये लोग बेईमानी से 10-5 एमएलए जीत लिए हैं, ईमानदारी से जेडीयू के एमएलए इधर चले आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के घटक दलों के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे में कोई भी बात अगर विपक्ष कहती है, विपक्ष अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहती है। और मुझे लगता है कि किसी को भी बयान देने से पहले अपनी पार्टी के ऑफिशियल लाइन का पता कर लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से इस बयान को संज्ञान में लेगा और उचित कार्रवाई करने का काम करेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भविष्य वक्ता नहीं हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के लिए दबंग शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की प्रति आस्था रखनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है अगले 6 महीने में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह दिखाता है कि आप जो है पार्टी में किस तरह की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। जिस पार्टी के विधायक हैं वो इस तरह की बात यूं ही नहीं बोल सकते हैं, कुछ अपना होगा कुछ ऐसा, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए को। एनडीए की सरकार पूरी 5 साल जनता ने ये सोच समझ के दी है कि बिहार जहाँ तक आया है उससे और आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है, आदरणीय नीतीश कुमार की ज़रूरत है। इसलिए ये सब कही सुनी बातें हैं, कहाँ क्यों कही गई इससे हम लोग बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं करते हैं। तो ये तो रहा प्रतिक्रियाओं का दौर, लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से बिहार की सियासत उन दिनों से ही सुलग रही है और इस सुलगती हुई सियासत में नैया डोल रही है, ये कम से कम इस बयान के बाद तो समझ में आता है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, इस जेडीयू के डोलते हुए नाव में कौन सवार रहेगा और कौन छलांग लगा देगा, इसका कयास क्या हम गोपाल मंडल के दिए गए बयानों से लगा सकते हैं क्या? देखिए ज़रूर, और अब तक जो बात सामने आ रही थी वो कांग्रेस की ही बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन ये अब जेडीयू के खेमे से भी आवाज़ आने लगी है, तो ये एक बड़ी बात है। और ख़ास तौर से अगर कोई विधायक बोलता है किसी पार्टी का तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए संकट का विषय है। और गोपाल मंडल लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा था बीजेपी के खिलाफ। जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेडीयू के तरफ से, जेडीयू आला कमान के तरफ से गोपाल मंडल को मैसेज भी भिजवाया गया था कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। इसके बाद गोपाल मंडल ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर कीर्ति झा आज़ाद का बयान आया, उसके बाद गोपाल मंडल का स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। और आपने देखा होगा कि जेडीयू के प्रवक्ता हो या नेता हो, फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है इस मामले में। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष, अगर हम ध्यान से सुनते हैं गोपाल मंडल के बयान को, दोनों ही बयानों को, चाहे वो रोहित पांडे पर दिया गया उनका बयान हो या फिर कल मंडल समुदाय पर उनका दिया गया बयान हो, जिसमें वो कहते हैं कि हथियार रखवा दिए थे, फिर उन पार्टी के लोगों ने मारना पीटना शुरू किया और तब उसके बाद उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जाएंगे और तेजस्वी यादव आएंगे और फिर हथियार जो थे, राइफल जो थे, वो निकाले जाएंगे। यहाँ पर उन पार्टी के लोग से और दूसरी तरफ क्या ताल्लुक, और दूसरी तरफ ये कि क्या यहाँ पर जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश भी उनके द्वारा की गई है क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पर गोपाल मंडल का बैकग्राउंड आप देखेंगी तो वो काफ़ी विवादित रहा है। और गोपाल मंडल अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और खैर पुराने विधायक हैं, वो लंबे समय तक विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं ये अभी समझना बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये गोपाल मंडल के बयान के बाद जेडीयू पूरी तरीके से असहज हो गई है। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा गया है, कल मिथिलेश तिवारी जो उपाध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि जेडीयू तत्काल ऐसे विधायक पर कार्रवाई करे। तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू अभी इस हैसियत में है कि किसी विधायक पर कार्रवाई कर सके। हाँ, इतना देखना ज़रूर दिलचस्प रहेगा कि गोपाल मंडल के साथ और कितने विधायक हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच मरहम पट्टी वाली जो सियासत हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं आशुतोष, क्या गोपाल मंडल और इनके जैसे जो बागी हो चुके विधायक हैं उनके ऊपर कह सकते हैं कि लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी इन मरहम पट्टी वाली जो मुलाकातें हैं उसके द्वारा? देखिए, ज़रूर कल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। और स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे। खासतौर से जेडीयू बीजेपी के संबंधों में दरार आ रही थी, तो इस दरार को पाटने की कोशिश की गई है। और खुद आरसीपी सिंह ने बाद में ये भी कहा कि उन्हें किसी बात का मलाल नहीं है, अरुणाचल की जो घटना थी उस बात का मलाल नहीं है, जेडीयू के नेता हमेशा खुश रहने वालों में से हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक पैचअप करने की कोशिश की गई है। और चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि गोपाल मंडल इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, शायद उनकी नज़र मंत्रिमंडल विस्तार पर पड़ी हुई हो, अपना मुंह बंद करने के लिए शायद वो कुछ मांग रहे हों, जिसलिए वो बयान इस तरह का दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे गोपाल मंडल क्या रुख लेते हैं, या फिर गोपाल मंडल के साथ क्या जेडीयू का कोई दूसरा विधायक भी मुंह खोलता है। बिल्कुल, शुभ दिन का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार जब बीते ये खरबास और उसके बाद जब शुभ दिन आए तो उसके बाद हम मंत्रिमंडल का विस्तार करें। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नैया डोल रही है वो कह सकते हैं कि इन अशुभ तिथियों को कम से कम अभी संभाले रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है एनडीए को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका।